ये एपिसोड बहुत ही खतरनाक और इमोशनल था। शायद टीवी पर इतना डिस्टर्बिंग सीन मैंने काफी टाइम बाद देखा है। और हाँ, मुझे पता था ये आने वाला है, फिर भी देखना आसान नहीं था। लास्ट टाइम जब मैंने इतना ब्रूटल सीन देखा था तो वो था जब द वॉकिंग डेड में नीगन ने बेसबॉल बैट से मारना शुरू किया था। उसके बाद से आज तक कुछ इतना डिस्टर्बिंग नहीं लगा। मानना पड़ेगा, शो रनर ने इस एपिसोड में काफी हद तक वीडियो गेम के ओरिजिनल मूवमेंट को फेथफुली रिक्रिएट किया है और बिना किसी शक के ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीवी एपिसोड था। द लास्ट ऑफ अस का हर कैरेक्टर किसी न किसी तरीके से मौत से जुड़ा है और एबी भी इससे अलग नहीं है। ये पोस्ट एपोकलिप्टिक दुनिया का हिस्सा है। एबी के सबसे बड़े लॉसेस ज़ॉम्बीज या इन्फेक्टेड की वजह से नहीं है, बल्कि उनका रीजन जोल है। सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड में हमें पता चला जोल ने उसके फायरफ्लाई दोस्तों को मार डाला था जब वो एली को बचाने निकला था। द लास्ट ऑफ अस सीजन 2 एपिसोड 2 की शुरुआत में एबी वापस सॉल्ट लेक सिटी के उस हॉस्पिटल में आती है जहां जोल ने डिसाइड किया था कि ह्यूमैनिटी का ब्राइटर फ्यूचर एली के बिना कुछ भी नहीं। एपिसोड की शुरुआत एबी के एक डार्क हॉस्पिटल हॉलवे से चलने से होती है, जो बिल्कुल वैसा ही है जैसे सीजन 1 के आखिर में जोल ने छोड़ा था। लेकिन एबी का सफर रुक जाता है जब उसकी फ्यूचर सेल्फ आती है और उससे कहती है कि वो ऑपरेशन रूम में न जाए। एबी उसकी बात नहीं सुनती और बस उस ट्रॉमा की याद से वो अपने नाइटमेयर से जग जाती है। जो लोग द लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 खेल चुके हैं उन्हें 5 साल से ये पता है जो आदमी एबी अपने सपने में मेंशन करती है वो उसका डैड है, जो जोल ने उस वक्त मार दिया था जब वो एली की ब्रेन सर्जरी करने जा रहा था। ये इन्फॉर्मेशन जो हमें द लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 में धीरे धीरे दिखी थी, एपिसोड ने इस बार डायरेक्टली रिवील कर दिया। अपने डैड को खोने के बाद वो जोल को ढूंढ रही है। वो अपने बचे कुचे दोस्तों के साथ जैक्सन आती है जबकि एक बड़ा तूफान आने वाला है। उसकी नजर 2 घुड़सवारों पर जाती है, फिर वो अपने मिशन के लिए निकल पड़ती है। यहाँ उसका सामना बहुत सारे ज़ॉम्बीज से होता है, हम कह सकते हैं स्टॉकर से होता है। वो अपनी जान बचाने के लिए भागती है। इसमें उसकी हेल्प करते हैं जोएल और डीना, जो असल में रूटीन पेट्रोलिंग के लिए निकले थे। उन्हें खबर मिली थी बहुत सारे स्टॉकर्स उनके एरियाज में मौजूद हैं। खैर, जोल और डीना एबी की मदद करते हैं। एबी को पता चल चुका है जो आदमी उसकी हेल्प कर रहा है वो असल में जोल है। वो बहाना बनाकर उन्हें अपने ठिकाने पर ले आती है। दूसरी तरफ एली को जैसी जगाता है, वो उससे मजाक करता है कि डीना और उसके ब्रेकअप को अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और एली उसके क्लोज आ गई। वो बात ये कहकर खत्म कर देता है कि वो उससे मजाक कर रहा था। एली को पता चलता है जोल पेट्रोलिंग के लिए निकल गया है। वो बेसिकली एली के साथ जाना चाहता था। इस पर एली का कहना है कि वो जानती है कि उसका और जोल का रिश्ता कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन दोनों ने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है। एली और जेसी भी पेट्रोलिंग के लिए निकलते हैं, लेकिन तूफान की वजह से इन्हें बीच में ही रुकना पड़ता है और वो सिर्फ तब बचते हैं जब जेसी और एली सुनसान पड़े इलाके में जाते हैं। यहाँ एली डिस्कवर करती है कि ये जगह वीट फार्म थी जिसके बारे में यूजीन ने बताया था, गेल का हस्बैंड जो मर चुका है। यहाँ एली को एक फायरफ्लाई पेंडेंट मिलता है जो पहले यूजीन का था और जेसी कहता है कि ये बहुत अफसोस की बात है कि यूजीन ने इतनी मुश्किलें झेली और फिर भी इन्फेक्टेड हो गया, उसे नहीं बचाया जा सकता था। और जैसे ही जेसी ये बात बोलता है, एली के जख्म ताज़ा हो जाते हैं जो उसके इम्यूनिटी के बारे में है। वो सोचती है कि अगर फायरफ्लाइज का प्लान जो एली के इम्यूनिटी को यूज करके मास्क क्योर बनाने का था कामयाब होता तो शायद सबको बचाया जा सकता था। हम देखते हैं जैक्सन पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज ने अटैक कर दिया है। मशरूम से इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज एक आर्मी की तरह स्नो में दौड़ते हैं और जैक्सन के वॉल्स पर टकराते हैं। बूढ़ों और बच्चों को बेसमेंट में छुपा दिया जाता है जबकि बड़े छतों पर अपने हथियारों के साथ तैयार हैं। कॉलोनी की दीवार टूट जाती है और सभी ज़ॉम्बीज अंदर आ जाते हैं। टॉमी जैक्सन की डिफेंस को अच्छे से लीड करता है, लेकिन वो एक ब्लोटर के साथ एक छोटे से एरिया में फंस जाता है। वो ब्लोटर पर आग बरसाता है जिससे ज़ॉम्बी मारा जाता है। ये सीक्वेंस कभी कभी वीडियो गेम लगता है, लेकिन डायरेक्टर मार्क ने इसे थ्रिलिंग स्टाइल में बनाया है जिससे इसका एक्सपीरियंस इस एपिसोड को मास्टरफुली हैंडल करने में मददगार साबित होता है। जैक्सन पर जो इन्फेक्टेड अटैक होता है वो टेक्निकली इम्प्रेसिव है, लेकिन वो सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है, जबकि असली शोडाउन एबी और जोएल का होने वाला है। यहाँ शो रनर ने कुछ चेंजेस किए हैं, जैसे कि जोएल का डीना के साथ पेट्रोल पर जाना इंस्टेड ऑफ टॉमी, जो गेम में एबी के दोस्तों के हाथों मारा जाता है। जब डीना को मैनी पकड़ लेता है तो वो फायरफ्लाइज का लोगो देख लेती है। उसे इंजेक्शन देकर बेहोश कर दिया जाता है। जोएल अपनी और डीना की जिंदगी बचाने के लिए एबी से भीख मांगता है कि उसने उसकी जिंदगी बचाई थी। ये सुनकर एबी उससे पूछती है कौन सी जिंदगी।
और फिर गन निकालकर उसके पैर में गोली मार देती है। एबी मेल से कहती है कि जोएल के पैर को बांध दे ताकि ज्यादा खून न बह सके, और फिर उसे टॉर्चर करने का प्लान बनाती है। लेकिन शुरू करने से पहले वो बैठती है और जोएल से पूछती है कि क्या उसे याद है कि उसने एक डॉक्टर को मारा था। जोएल को सब याद है। एबी गुस्सा होकर कहती है नर्सेज ने कहा था कि जोएल ने उसे मारते वक्त उसका चेहरा भी नहीं देखा। द लास्ट ऑफ अस के कुछ फैंस में ये कंसर्न था कि डेविल एबी के रोल के लिए थोड़ी छोटी थी, क्योंकि गेम में एबी का एक पर्पसफुली मस्कुलर और ब्रॉड फिजिक होती है। लेकिन डेविल की परफॉर्मेंस जो एरोगेंस, रेज, सेल्फ सेटिस्फेक्शन और कन्विक्शन जो जोएल के सामने बैठकर दिखाती है, वो सब कुछ क्लियर कर देता है कि वो इस रोल के लिए परफेक्ट थी। एबी के बदले की भावना उसे ये बिलीव करने पर मजबूर करती है कि जोएल ने उसके साथ जो क्राइम किया था उसका बदला लेना जरूरी है। इसलिए वो जोएल के घुटने पर गोली मार देती है और फिर अपना हथियार, एक गोल्फ बैट निकालती है और बड़ी बेरहमी से जोएल को मार डालती है, जबकि उसके दोस्त तमाशा देख रहे होते हैं। ये सीन द लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 के गेम वाले सीक्वेंस से इतना ब्रूटल नहीं है जैसा गेम में था। जोएल की मौत एक साइकिल का एंड है और एक नई साइकिल की शुरुआत भी। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन नर्सेज में से एक का रोल लॉरा ने प्ले किया, जो द लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 में एबी का कैरेक्टर थी। तभी यहाँ एली पहुंच जाती है, जो मैरी को चेहरे पर एक घाव दे देती है। उससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाती। वो अपनी आंखों से जोएल को दम तोड़ते देखती है। ये सीन बहुत ही खतरनाक है, लेकिन गेम का वर्जन इससे भी ज्यादा इंटेंस था। वो ज्यादा ब्रूटल था, क्योंकि गेम में एबी जोएल के सिर पर वार करती है। जोएल की मौत के बाद एबी और उसके दोस्त चले जाते हैं और एली के पास कुछ नहीं बचा। वो उसकी बॉडी के पास जाकर रोती रहती है। तभी यहाँ जेसी भी पहुंच जाता है। एपिसोड की आखिर में जब डीना, जेसी और एली जोएल की बॉडी को बर्फ में खींचते हुए जैक्सन की तरफ ले जा रहे होते हैं, उस पर एक गाना प्ले होता है, आई वॉक थ्रू द वैली ऑफ द शैडो ऑफ डेथ। एशली ने ये गाना 2016 के द लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 के अनाउंसमेंट ट्रेलर में गाया था। इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आप द लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 खेलने का सोच रहे हैं तो मेरा ओपिनियन है एशली जॉनसन का परफॉर्मेंस किसी भी नैरेटिव वीडियो गेम में सबसे बेस्ट है। याद है वो ट्रेलर जिसमें एली, जिसे एशली ने वॉइस दी थी, खून से भरी हुई होती है और जोएल से कहती है मैं उन्हें ढूंढ कर मार डालूंगी सबको। उस ट्रेलर का इम्पैक्ट बहुत इंटेंस था। अब जब हम सीजन 2 में वो गाना सुनते हैं तो उसका भी कुछ वैसा ही इमोशनल इम्पैक्ट है, लेकिन अब इसका मतलब बदल गया है। सबसे चिलिंग बात यह है कि अब जॉनसन वाली एली रैमजी वाली एली के इमोशंस और सोच को एक्सप्रेस कर रही है गाने के थ्रू। यानी जो एली पहले थी गेम में, वो जो अब है सीरीज में, दोनों के दिल में वही रिवेंज की आग है, वही दर्द है। द लास्ट ऑफ अस की दुनिया में मौत का साया अब भी छाया हुआ है और बदले की भूख वो अब भी जिंदा है। इस बार एली के दिमाग में एक रिवेंज साइकिल खत्म होती है, पर दूसरी उसी जगह से शुरू हो जाती है। यानी इमोशन सेम है, बस चेहरा बदला है। एपिसोड तो यहीं खत्म होता है, लेकिन अब बात करेंगे शो और गेम की सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के बारे में। गेम में जोएल को एबी मार देती है और एली उसे देखने को मजबूर होती है। यही चीज शो में भी होती है। एबी जोएल को मार देती है और एली सिर्फ देख सकती है, जो बहुत इमोशनल मोमेंट है। गेम में एबी को अपने डैड की मौत का बदला चाहिए, जिसे जोएल ने मार दिया था। शो में भी यही रीजन है। गेम में एली जोएल की मौत के बाद बहुत दुखी होती है और उसे गिल्ट भी महसूस होता है। शो में भी एली का रिएक्शन वैसा ही है। वो बहुत उदास और गुस्सा है और उसका दर्द क्लियरली नजर आ रहा है। गेम में जोएल ज्यादा एली के साथ होता है और डीना का रोल थोड़ा कम है। शो में डीना और जोएल दोनों पेट्रोल पर जाते हैं और डीना की वजह से ही जोएल की आइडेंटिटी एबी के सामने आती है, जो गेम में अलग था। गेम में जेसी का रोल थोड़ा छोटा है, वो ग्रुप का पार्ट होता है पर ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। शो में जेसी का रोल बड़ा है, वो एली के साथ पेट्रोल पर होता है और स्टोरी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। गेम में इन्फेक्टेड अटैक एक बैकग्राउंड इवेंट है और ज्यादा फोकस जोएल और एली के इमोशंस पर होता है। शो में इन्फेक्टेड अटैक को बड़ा दिखाया गया है, जिसमें हमने टॉमी को एक हीरो की तरह फाइट करते हुए देखा है। गेम में एबी बहुत मस्कुलर और स्ट्रॉन्ग दिखाई जाती है, जबकि शो में एबी थोड़ी डिफरेंट है। वो उतनी मस्कुलर नहीं है, पर उसकी एक्टिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसके इमोशंस दिखाए जाते हैं। गेम में एली का रिएक्शन ज्यादा गुस्से वाला है, वो बदला लेने के लिए बहुत फोकस्ड होती है। शो में एली का रिएक्शन थोड़ा क्वाइटर और सैडर होता है, वो ज्यादा दर्द महसूस कर रही होती है। गेम में बहुत सारे फ्लैशबैक्स होते हैं जो एली और जोएल की पुरानी यादें दिखाते हैं,
जबकि शो में फ्लैशबैक्स कम है, ज्यादा फोकस जो मूवमेंट चल रहे हैं उन पर है, जैसे एली और जोएल के बीच इमोशनल मोमेंट्स। शो में ज्यादा एक्शन दिखाया गया है, जैसे जैक्सन में इन्फेक्टेड अटैक, जो गेम में उतना नहीं था। शो का पेसिंग थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा स्लो है और एबी के इमोशंस को ज्यादा एक्सप्लोर किया गया है, जबकि गेम में ज्यादा फोकस बदले पर था। गेम और शो दोनों में जोएल की मौत का इमोशनल इम्पैक्ट सेम है, लेकिन शो में कुछ चेंजेस हैं, जैसे कैरेक्टर का रोल थोड़ा अलग है और ज्यादा एक्शन सीन्स डाले गए हैं, लेकिन इमोशनली दोनों में सेम फीलिंग है, रिवेंज साइकिल का शुरू होना और एक नई कहानी का स्टार्ट होना। इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें, वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। और हाँ, अगर आप फिल्मी स्टोरी बॉक्स को सपोर्ट करना चाहते हैं तो एड्स बिना स्किप किए देखें। बाय, अपना ख्याल रखिए।